Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी क्लास 12th ऑर्गेनिक का पहला यूनिट है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन या इसको एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी कहते हैं यूनिट का नाम। उसमें इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी से दुनिया भर के क्वेश्चन भरे पड़े हैं एनसीईआरटी में, प्रीवियस ईयर में, नीट के एग्ज़ाम्स में, आईआईटीज़ वाले एग्ज़ाम्स में। तो ये रिएक्शन इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी बार मैंने देखा है कि बच्चा कंफ्यूज ही रहता है। तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो के बाद। इससे जुड़ी सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। और जब मैं वादा करता हूँ तो मैं वादा करता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं फिर करता ही करता हूँ। तो होप वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। सो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, किसी का ज़िंदगी में आना और किसी का ज़िंदगी से चला जाना। कुछ बच्चे को रिलेट कर सकते हैं, कुछ की ज़िंदगियों में ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई आई कोई चला गई, तो आना जाना जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। कोई न्यूक्लियोफाइल ज़िंदगी में आ रहा है और कोई न्यूक्लियोफाइल ज़िंदगी से चला जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक टर्म ये भी थोड़ा सा क्लियर कर ही लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से बना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और फाइल मतलब होता है मोहब्बत। तो न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाले न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए जब भी जनरली नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, सब न्यूक्लियोफाइल है। जिन पर भी नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस को चाहेंगे और न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। तो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का है क्या है वो समझ में आ गया होगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई ज़िंदगी से जा रहा है और कोई ज़िंदगी में आ रहा है, वो GF BF की जगह अगर आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड या नेगेटिव वाले होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हम बात कर लेते हैं पहले SN1। दो टाइप की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है आपकी SN1 और SN2। यही सबसे बड़ी सरदर्दी है इस पूरे चैप्टर की कि कौन SN1 देंगे कौन SN2 देंगे। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखे। तो पहले हम रिएक्शन बता रहे हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी समझाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3Cl, ये आपको दिख रहा होगा, ये हेलो एल्केन है। हेलोजन से जुड़ा कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो ये कैसे ब्रेक होगा? प्लस माइनस प्लस और माइनस तो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये भी है न्यूक्लियोफाइल। तो किसी का ज़िंदगी से जाना और किसी का ज़िंदगी में आना होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ K+ और Cl नेगेटिव KCl बाहर हो गया, और आपका जनरली जो प्रोडक्ट है वो ये बन गया। वैसे ये भी बन सकता है, वो अभी समझाएंगे मैकेनिज्म में। ये दो कैसे बन गए वो सब बातें अभी मैकेनिज्म में क्लियर करते हैं। तो जनरली कोई हटा और कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया, और वो जो हटा और जो आया है वो नेगेटिव वाले आए हैं जिन्हें न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, इसमें जो फर्स्ट वाली है, कौन सी वाली है आपकी? SN1 वाली। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। कितनी स्टेप प्रोसेस है SN1? 2 स्टेप प्रोसेस। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। उस 2 स्टेप की मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला स्टेप में क्या होता है आपके पास? पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है, इसे कह रहे हैं जो जिंदगी से जा रहा है वो लिविंग ग्रुप है। जो अटैक करने आया उसे कह रहे हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो जिंदगी से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। अभी हम दिखाएंगे कौन लीव करेगा कौन आएगा। ये लिविंग ग्रुप है आपका। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने साथ ले गया नेगेटिव के फॉर्मेट में, और इसने आपका कार्बोकैटायन बनाया। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो सारी बातें अभी क्लियर करते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या होगा?
न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। तो पहले स्टेप का बना हुआ कार्बोकैटायन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। तो इसके पास एक pz ऑर्बिटल भी रहेगी। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, उसके पास लेफ्ट साइड से अटैक करने के चांसेस भी हैं और राइट साइड से अटैक करने के चांसेस भी 50-50% है। अगर वो राइट साइड से अटैक करता है तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे डी बोलते हैं, राइट साइड से जुड़ा है तो डी कह देंगे, और लेफ्ट साइड से जुड़ा होता तो आपका एल प्रोडक्ट बनता। और डी और एल का 50-50% मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो SN1 का मिक्सचर प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होता है, ये बात याद भी रखेंगे। एक्चुअली में अब यहाँ पे समझते हैं, इस वाले केस में यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 उंगली खड़ी करनी है। हाइब्रिडाइजेशन देखने का ट्रिक sp1 p2 p3, तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शायद सब जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो भी समझ लें, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाना। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको शो करते हैं। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक भी ऐसा, एक भी ऐसा, सिंपली ऐसा समझ लो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पकड़ा हुआ है जहाँ से, वो C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये लीविंग ग्रुप है Cl है, ये दिख रहा होगा। अब पहले स्टेप में क्या कर रहा है, लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो अब ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड रह गए। अब 3 सिग्मा बॉन्ड रह गए तो sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये ऐसे ना रह करके अपने आप को अरेंज करके ट्रायगोनल प्लेनर जैसा बना लेंगे, ऐसा बन रहा होगा, ठीक। अब जब ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास एक pz ऑर्बिटल भी होगा, ऐसे डी पी का ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल, तो डम्बेल शेप में। अब ये OH नेगेटिव अटैक करने आ रहा है, उसके पास 50% चांसेस है लेफ्ट, आपकी साइड से लेफ्ट साइड अटैक करने के और राइट साइड से अटैक करने के। अगर वो लेफ्ट साइड से अटैक करता है तो फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो वो अपने आप को ऐसे टिल्ट करके ऐसे अरेंज कर देगा, ऐसे कर लेगा, लेफ्ट साइड से अटैक किया होगा तो ऐसा कुछ। और अगर वो राइट साइड से अटैक करता तो 50% चांसेस इधर से भी है। अब ऐसा लग रहा होगा ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, 2 कैसे बन गए? तो या तो आप बैलेंस करने के लिए 2 दिखा दो या आपको पता होगा कि अगर मैं किसी बीकर में किसी सब्सटेंस का 1 मोल भी लेता हूँ तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट इन्फानाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक ही था, नहीं तो आप बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल सिखा सकते हो। तो रेसमिक मिक्सचर इज द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो याद रखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। हो जाएगा, आई थिंक, होप समझ में आ रहा होगा। अभी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी, अभी फ़िलहाल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी की हम काइनेटिक्स पे बात कर रहे हैं, यहीं पे सब लिखा है तो हम यहीं पे बता देते हैं आपको, देख लेना आप, यहाँ पे इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं SN1 की काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट वगैरह के बारे में डिस्कशन करना। तो SN1 का रेट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले 4 सिग्मा बॉन्ड थे, कार्बन की वैलेंसी पूरी थी, स्टेबल था, फिर वो 3 वाला बना तो कार्बोकैटायन कैसा बन गया, ये आपका अनस्टेबल बन गया, क्योंकि एक तो उसकी ज़िंदगी से इलेक्ट्रॉन चला गया, उस पर पॉजिटिव आ गया, वो अनस्टेबल हो गया तो यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा वो, तो ये बहुत स्लो स्टेप प्रोसेस होती है। और जब ये कार्बोकैटायन से स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो बहुत फास्टली बनने की कोशिश कर रहा होगा। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप। काइनेटिक्स ये कहती है कि रेट जो होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन जानते होंगे आप, लोमा आंटी, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। स्लो स्टेप में ये जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन नहीं, मैकेनिज्म असली कहानी है, रिएक्शन तो जनरल कहानी है, लेकिन स्लो स्टेप वाले प्रोसेस में रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ यही रिएक्टेंट है,
यही रिएक्टेंट है तो वही रिएक्टेंट लिख लिया हमने। और जब यहाँ कुछ नहीं है तो पावर है 1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये जो पावर है यही कहते हैं, इसी को कहते हैं रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो SN1 का मतलब यहाँ पे ऑर्डर होता है, स्टेप नहीं होता। स्टेप तो 2 स्टेप प्रोसेस होती है SN1। तो आपको आज 1 का मतलब समझ में आया होगा कि ऑर्डर को कहते हैं और कैसे निकाला जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। होप आप बस ये देख रहे होंगे कि SN1 का जब मैंने एग्जांपल लिया है तो मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। 3 ही क्यों लिया, वो सब बातें तब पढ़ाएंगे जब हम SN1 SN2 पढ़ा चुके होंगे और SN1 वर्सेस SN2 पढ़ाएंगे लास्ट में, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अभी जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उन पे फोकस रखो आप। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि मिटाना नहीं चाह रहा मैं, यहीं पे आप दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए छोटी छोटी जगह का इस्तेमाल करके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 का ग्राफ बना रहे हैं। मैं आपको जनरली एक बात बता दूं कि अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, इधर रिएक्शन है और रिएक्शन की एनर्जी देख रहे हैं इस साइड, तो अगर माना कि कोई ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब अगर ऐसी 4 पीक्स आती हैं तो इसका मतलब ये 4 स्टेप की प्रोसेस है। कितने स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। ये वाली चीज़ तो रिएक्टेंट हो गई, ये लास्ट वाला आपका प्रोडक्ट हो गया। ये जो यहाँ बनते हैं उन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कुछ भी इंटरमीडिएट बन सकते हैं मतलब। तो इस ग्राफ में, और ये जो पीक्स हाइट होती हैं उतने स्टेप्स की प्रोसेस है। तो अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूँ तो इस कितने स्टेप की प्रोसेस हो गई, ये वाले ग्राफ से 4 स्टेप की प्रोसेस, जिसमें 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, 1 2 3, और जितनी हाइट होती है उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि कितनी बनने वाली है, 4। जनरली जितने स्टेप्स होते हैं उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है। तो हम ऐसे, ये जनरल बात है। और इसमें सबसे स्लो स्टेप, जिसको देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए 4 स्टेप लग रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आफत या सबसे ज़्यादा एनर्जी थर्ड स्टेप को लग रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थर्ड स्टेप को करवाने के लिए। सबसे कम एनर्जी कहाँ चाहिए, फोर्थ स्टेप को कराने में। तो सबसे फास्टली कौन हो गया, फोर्थ स्टेप। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। सबसे फास्टेस्ट स्टेप कौन सा होगा, फोर्थ स्टेप। तो ये आप किसी भी ग्राफ के लिए जनरल बातें कर रहे हैं। अब हम SN1 का ग्राफ बता रहे हैं, तो इधर SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और इधर SN1 की एनर्जी का ग्राफ है। तो हमें पता है कि SN1 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप ज़्यादा एनर्जी है, स्लो स्टेप। दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे आप कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, एक इंटरमीडिएट हो गया, 2 स्टेप है। और ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो वो भी 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती होगी। तो ग्राफ से समझ सकते हैं कि कौन सा SN1 का होगा और आगे पढ़ने के बाद SN2 कौन सा होगा। SN1 को ढंग से देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो सारी इन्फॉर्मेशन, और हम फिर आगे बढ़ जाते हैं SN2 के लिए। अब हम SN2 रिएक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, आओ सीखें। SN2 रिएक्शन इज अ वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस है ये, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कैसे हो जाती है उसे समझते हैं। पहले तो रिएक्शन दिख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3Cl एक्वस की वजह से करा रहे हैं। किसी का ज़िंदगी से जाना और किसी का ज़िंदगी में आना, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी CH3OH और KCl बन गया। क्लोरोमीथेन है ये, और ये मेथेनॉल बना है। ये तो हो गई रिएक्शन। हुआ कैसे है उसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास CH3 कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। SN2 की मैकेनिज्म कैसे होती है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। MOT कभी बनाया होगा ऐसा बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का MOT डायग्राम ऐसे बनाते हैं, याद होगा तो। यहाँ पे एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा है।
तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर आया 1। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आया और वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दे तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में 2 आ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई इसकी ज़िंदगी में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले तो बॉन्डिंग के ब्रेक हो जाते हैं, ये मतलब है। तो जैसे ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके ठीक 180 पे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और उस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने आता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 180 पोजीशन पे होते हैं, बॉन्डिंग के ठीक 180 पे यहाँ से अटैक करने आए हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करने वाला है। कैसा, CH इधर ये Cl और OH अटैक करने आया तो OH इस तरीके से धीरे धीरे अटैक करने आ रहा है और धीरे धीरे Cl इसकी ज़िंदगी से लीव कर रहा है। इसी को कह रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे छोटे हाफ हैशटैग वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो OH, अब यहाँ पे एक्चुअली में इस पे ध्यान दो तो इसके पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, फिर वही sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, जो कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा sp3 टेट्राहेड्रल, समझ में आता होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर H और ये Cl है, लिविंग ग्रुप है। अब इस वाले केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये Cl है और इसका ठीक 180 पोजीशन पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ लगा हुआ है, और जब एंटी बॉन्डिंग यहाँ है तो ये अटैक करने आ रहा है एंटी बॉन्डिंग से, ये यहाँ से अटैक करने आया है। जब ये यहाँ पे अटैक करने आएगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड तो है ही, एक सिग्मा बॉन्ड ये भी बनाएगा तो आ जाएंगे 5 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp1 p2 p3d, और sp3d में आपको पता होगा कि ज्योमेट्री ट्रायगोनल एक पिरामिड ये लगा हुआ है और एक पिरामिड पीछे से लग गया, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल TBP ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। और जैसी जब ये बन जाएगा तो ये धीरे धीरे अटैक कर रहा है और ये धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी से जा रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है कार्बन की कि 5 वैलेंसी शो कर रहा है, ये वाली कंडीशन, 5 बॉन्ड दिख रहे होंगे ट्रायगोनल और 1 2 पिरामिड, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जैसे आप ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लीव करता रहता है, धीरे धीरे ये आता रहता है, तो धीरे धीरे ये लीव करेगा, धीरे धीरे अटैक करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये इसकी ज़िंदगी से चला जाएगा और ये अटैक कर जाएगा। फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जो कि लास्ट में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप लीव कर गया और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो था वो पूरी तरीके से अटैक कर गया और ऐसे प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें हुआ क्या कि लिविंग ग्रुप जिस साइड से था, जैसे राइट साइड से था, तो OH नेगेटिव जो अटैक किया वो पीछे की साइड से अटैक किया, पलट गया कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन D का L बन गया या L का D बन गया, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, क्योंकि ये छाता जैसा समझ लो, ये छाते का स्टैंड है जिसे हाथ से पकड़ते, तूफान आया और तूफान ने छाता पलट दिया, तो इसीलिए इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। और क्योंकि ये वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था, इसलिए इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, SN2 रिएक्शन की ये वाले प्रोसेस को। तो वॉल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, तो ये आपका SN2 का काम है, SN2 प्रोसेस का काम है, तो SN2 में ये होता है। और SN2 का प्रोडक्ट अगर पूछे तो आंसर होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ SN1 इज रैस्मिक मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट ऑफ SN2 इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखना है 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी। अभी हम इसकी मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको। इसकी किस पे बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म पे और ग्राफ पे, फिर SN1 वर्सेस SN2 अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो हम काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, ये तो एक ही स्टेप में हो रही है, ये तो हाइपोथेटिकल स्टेट है मेनली। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्टेप है और रिएक्टेंट कौन है उसमें, CH3Cl भी है और OH निगेटिव भी है,
पावर को देखूंगा तो पावर 1 और 1 कितना हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया, 1 और 1 2, तो ऑर्डर आ गया 1 + 1 2। इसलिए ये रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो थी ही, SN का मतलब सरोजनी नगर नहीं है, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए 2 आता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है। अगर हम इस रिएक्शन के ग्राफ के बारे में बात करें तो हमें पता है ये 1 स्टेप की प्रोसेस है, तो 1 स्टेप में क्या होगा, SN2 रिएक्शन के लिए इधर रिएक्शन लिख लें, इधर एनर्जी दिखा दें, तो एक ही स्टेप की प्रोसेस, तो एक ही पीक आएगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ही स्टेप की प्रोसेस है, इंटरमीडिएट इसमें कोई बनता नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है पर ये इंटरमीडिएट नहीं है, तो ऐसे SN2 को प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल, अब आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, तो जब मैंने SN1 का एग्जाम्पल लिया था तो मेरा एग्जाम्पल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, लेकिन जब मैंने SN2 को एग्जाम्पल से समझाया तो मेरा 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो वही चीज़ पे क्वेश्चंस हमको करने होते हैं पेपर में, वही मेन चीज़ है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, उनकी परेशानियों का अलग से समाधान किया जाएगा 1-to-1 क्लास में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल अब हमारा मेन टॉपिक है SN1 वर्सेस SN2। कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, उस टाइप के क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं, फिर आपको कुछ बातें बताते हैं, फिर आगे बढ़ के बताएंगे। आप ही से करवाते हैं और आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे सारे, डोंट वरी अबाउट इट। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं पूरे पेपर वाले क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है CL ही लेना है, BR भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे सारा कुछ। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम आपका डिस्कस कर लेंगे। सारे ही पेपर वाले ही क्वेश्चन सही हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं। KOH की जगह NaOH भी दे सकता है। आप इन सारे रिएक्शंस को देख लो पहले तो एक बार। और क्या सब में ऐसा हो रहा है कि हेलोजन हट रहा है और उसकी जगह OH आ गया हो, हेलोजन हटा होगा OH आ गया, हेलोजन हटा OH आ गया, हेलोजन हटा उसकी जगह OH आ गया, हेलोजन हटा उसकी जगह OH आ गया, हेलोजन हटा OH आ गया, यहाँ से हेलोजन हटा और उसकी जगह OH आ गया। तो कोई ज़िंदगी से गया है और कोई ज़िंदगी में आया है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए। हाँ बस यही पॉसिबिलिटीज़ मेनली है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बात क्लियर कर लें, जनरल सी ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल सी ट्रिक ये है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं। तो 3 डिग्री वाले SN1 रिएक्शन देते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री वाले जनरली SN2 देते हैं, मतलब ये SN2 ही देते हैं, और 2 डिग्री वाले SN1 या SN2 दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। और उसमें भी सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, 2 डिग्री को अलग से फिर से पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में इन्हीं एग्जाम्पल्स में ही। और
हाँ, मेनली एक ट्रिक ये काम करेगी आपके लिए, और बाकी जहाँ नहीं करेगी वहाँ हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो आपसे सवाल बस इतना सा है, ये सारी की सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजन हटाए OH नेगेटिव आया तो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। अब इस रिएक्शन में जो ये जो एल्काइल हैलाइड है, क्या वो 0 डिग्री है? हेलोजन से जुड़ा कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जोड़ा। सवाल ये है कि ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 या SN2? तो आंसर इज SN2। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0 डिग्री SN2 देते हैं। इसके बाद आपके पास ये वाला जो केस है, इस वाला स्पेशल केस है, मैं मार्क करके समझा दूँ आपको स्पेशली। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 1 डिग्री वाले तो SN2 देते हैं। क्यों देते हैं वो भी अभी क्लियर कर देंगे। देखो एक्चुअली में 3 डिग्री के केस में जब हम SN1 रिएक्शन देख रहे थे, तो SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, पर बने तो सही। कार्बोकेटायन अगर हेलोजन हटता और 0 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता तो ये बनता। 1 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा, यहाँ से Cl हटा होगा और इस पे कार्बोकेटायन आता, तो अगर 1 डिग्री वाला हुआ तो ऐसा कुछ कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, 2 डिग्री वाला हुआ तो ऐसा कुछ कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री वाला हुआ तो ऐसा कुछ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा एक कार्बन से कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसमें ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन चला गया इनकी ज़िंदगी से। और ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसमें कितने सपोर्टिव सिस्टम है? 1। इसमें कितने सपोर्ट करने वाले हैं? 2। इसमें कितने सपोर्ट करने वाले हैं? 3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन फॉर्म करता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसीलिए SN1 2 स्टेप में होती है, क्योंकि और पहले स्टेप में बनता है कार्बोकेटायन, पर बने तो सही, बनेगा तब जब स्टेबल बनेगा। इसलिए SN1 मैकेनिज्म वो देते हैं जो जनरली कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दें, जो कि 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री वाले SN1 मैकेनिज्म देते हैं, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनते हैं। जबकि 0 डिग्री 1 डिग्री वाले में कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनते हैं, तो स्टेबल नहीं बनेंगे तो वो कौन सी मैकेनिज्म से जाते हैं? SN2। ये जनरल सी बात है, 2 डिग्री को अलग से डिफाइन करेंगे। अब क्योंकि ये 1 डिग्री है तो इसे भी ऐसा 1 डिग्री वाले क्या देते हैं? SN2 दे देना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन ले। पहली बात तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इतने ग्रुप को एलाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप कहते हैं। और इस एलाइलिक पोजीशन पर अगर सोचो कि इसकी ज़िंदगी से हेलोजन निकल जाता है तो ये कार्बोकेटायन बनाएगा, ये लीव करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि 1 डिग्री है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो कार्बोकेटायन पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्टेबल कैसे हो जाएगा? अगर वो कार्बोकेटायन बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर, तो अब एक्चुअली बॉन्ड नहीं जा रहे कहीं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। तो रेजोनेंस के कारण कार्बोकेटायन स्टेबलाइज करता है। तो 1 डिग्री होने के बावजूद भी जो एलाइल वाले होते हैं या एलाइल हैलाइड होते हैं या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी होते हैं, तो ये एलाइल वाला क्या देगा? SN1 देगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है, 1 डिग्री होने के बावजूद स्टेबलाइज कर जा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चन में। पर अभी ध्यान रखना कि एलाइलिक पोजीशन पर क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म होती है, क्योंकि एलाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। अब यह है 2 डिग्री का क्वेश्चन, इसको बाद में बताऊंगा लास्ट में। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हेलोजन से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा? SN1, क्योंकि 3 डिग्री वाले SN1 से जाते हैं। अब ये है विनाइल, इस ग्रुप को का नाम है विनाइल, क्लोरीन लगा है, विनाइल क्लोराइड। इसका पॉलीमराइजेशन करवा दे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएगा, PVC, जिसके दरवाजे खिड़की वाले बनते हैं, प्लास्टिक डोर्स। तो ये विनाइल क्लोराइड है। सोचो कि अगर यहाँ से लीव करता है, वैसे तो हेलोजन से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री टाइप का मामला है, और 1 डिग्री वाले तो वैसे भी SN2 ही देते हैं,
तो ये विनाइल अलग चीज़ है, एलाइल अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस देख लो। डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH ये एलाइल होता है, या हेलोजन से जुड़े कार्बन के बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे एलाइल कहते हैं। हेलोजन से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है इसे विनाइल कहते हैं। अब ये जो विनाइल क्लोराइड आपका फॉर्म हुआ है, अगर यहाँ से ये लीव करेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बोकेटाइन। तो कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो sp2 होता है, और कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक H के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जब कार्बोकेटाइन होता है तो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, H H और H, तो भी sp2 ही होता है। पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक साथ कभी भी नहीं आता, स्टेबल ही नहीं करता है, इसलिए बेंजीनिंग वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। पर फिलहाल कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसलिए लीव करके कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल बनेगा, इसलिए SN1 से ना जाके SN2 से ही जाएगा। अब हेलोजन से जुड़ा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो देखा जाए तो वैसे तो ये 1 डिग्री है, इसको कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन से जुड़ा कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, इस पोजीशन को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। लेकिन अगर ये लीव करेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल के कॉन्जुगेशन के कारण, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज कर जाएगा। तो वैसे तो ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री को SN2 से जाना चाहिए, लेकिन 1 डिग्री होने के बावजूद भी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है तो ये SN1 रिएक्शन से जाता है। तो ये याद रख लेंगे स्पेशली SN1 वर्सेस SN2 के क्वेश्चन 2 डिग्री वाले को अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब याद रख लेना 3 केस हैं। 1 डिग्री में बेंजाइल अगर बनता है कहीं पे, जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में कुछ बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो कि रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये भी SN1 से जाता है 1 डिग्री होने के बावजूद भी। जनरली तो 1 डिग्री वाले SN2 देते हैं। दूसरी चीज़, एलाइल वाला अगर कभी बन जाए, इसे एलाइल कह रहे हैं इस ग्रुप को, या एलाइल कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, तो रेजोनेंस के कारण 1 डिग्री होने के बावजूद भी ये स्टेबलाइज कर जाता है, तो एलाइलिक पे भी SN1 होती है। और तीसरा केस है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री एलाइल और बेंजाइल वाले पे SN1 मैकेनिज्म ही होती है, क्योंकि तीनों ही केस में 1 डिग्री होने के बावजूद भी, मतलब ये तो 1 डिग्री नहीं है पर इन दोनों केस में 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 मैकेनिज्म से चला जाता है। अब 2 डिग्री के केस में कैसे पहचानेंगे? 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसे मिटा देते हैं, होप समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और बता के ख़त्म करते हैं SN1 वाले। पहली बात तो SN2 में मतलब 2 डिग्री वाले में एक चलता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वैसे 12th में नहीं पूछ रहा पर बड़ी क्लास में पूछता है, BSc MSc में या नेट के एग्ज़ाम्स में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, HCl पोलर तो है ही, और H+ दे देगा तो प्रोटिक भी है। CH3COH पोलर है और H+ भी दे देगा, पोलर प्रोटिक है। लेकिन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, NH2 को फॉर्मामाइड कहते हैं, बस यहाँ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो पोलर तो है ये थोड़ा सा, पर प्रोटॉन नहीं दे रहा, कार्बन पे प्लस है, पोलर एप्रोटिक है। तो अगर यहाँ पर साथ में सॉल्वेंट भी लिखा हो जैसे इस टाइप के, तो ये सॉल्वेंट कैसे दिए हुए हैं? पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म से जाते हैं। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखे होंगे तो 2 डिग्री होने के बावजूद SN2 से जाएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिव्स SN2 रिएक्शंस, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर दिए होंगे तो SN1 मैकेनिज्म, और दोनों में से कुछ ना दिया हो तो आपके पास, जैसे सपोज इन 2 के एग्जाम्पल हैं, बोल रहा है इन दोनों में SN1 फास्ट कौन देगा, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन बना देगा, तो इसलिए SN1 बढ़िया ढंग से ये जाएगा। ये समझ रहे हैं क्या है? CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 है, तो इन दोनों में SN1 फास्ट कौन देगा? आयोडीन वाला, क्योंकि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी लीव कर जाएगा। और SN2 फास्ट कौन देगा? SN2 भी फास्ट वही देगा, क्योंकि वो जल्दी लीव कर जाएगा, तो अटैक करने वो आ जाएगा। तो ऐसे करके SN1 SN2 के इस टाइप्स के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, यही पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार आपको ये बोल देगा
ऐसे से पहाड़ बना के दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ कौन सबसे फास्ट SN1 देगा। तो हमें पता है ये 2 डिग्री है और ये हेलोजन से जुड़ा कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो SN1 फास्ट कौन देगा। या बोलेगा अरेंज करके लिख दो, तो ये सबसे स्लो ये फास्ट और सबसे फास्ट SN1 ये देगा। SN2 पूछ ले तो उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा केस बना देंगे, ऑर्डर चेंज कर लेंगे। SN1 का ऑर्डर अगर ये है तो SN2 का ऑर्डर ये है कि SN2 सबसे फास्ट 1 डिग्री वाले देंगे। तो होप आपको SN1 वर्सेस SN2, SN1 SN2 पूरा क्लियर हो गया होगा। इस पूरी यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मेरी नज़रों में हेलो एल्केन हेलो एरीन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, शेयर करें सबके साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ। बाकी फ़िलहाल मैं लाइक कमेंट के लिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, फोर्स नहीं करता। कमेंट ज़रूर कर लिया करो क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन आता है, कुछ भी जो भी आपको लगता है वो आप पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।